हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हाँ। और आज तारीख है 4 अगस्त और दिन है आज संडे का, जब तक मैंने अपना व्लॉग शुरू करा है और शाम के 6:30 बज गए हैं। तो आज आप सबने मैं एक बार और क्लियर बताऊंगी अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे तो क्वेश्चन हो गए थे और बहुत सारे डाउट हो गए थे कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। पहले तो आप ना एक वीडियो देखियो जो मैं इधर साइड में लगाऊंगी। ये मेरी करीब 2-2.5 महीने पहले की वीडियो है, जब मैं वेट लॉस शुरू करूँ था उस टाइम की। इसी सूट में मेरी वो वीडियो है। और एक मैं आज का लुक दिखाऊँ अपना भी, ये सूट मेरे किस टाइप का आने लग गया है। ये देखो, ये सूट ना इस टाइप, तो मतलब इधर तो देखो ना साइड में तो इस टाइप का ऐसे लूज हो गया है। तो इसका पता चला है पूरी फिटिंग इसकी चेंज हो गई है। और एक जब साइड में लगाऊंगी तब आप देख लियो। तो आप सबने पता है भी मैंने अच्छा खासा अपना वेट लॉस कर लिया है और आप सब भी कर सको हो। तो पहले तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के जवाब दे दूं, जिसके क्वेश्चन आए थे, कमेंट आए थे कि कौन सी चीज़ कौन सी करनी है। सबसे पहले तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप सबसे पहला अपना खुद को इतना स्ट्रोंग करो कि भाई हाँ हमने करना है। तो आप अपना दिमाग पे पूरा कंट्रोल कर लो कि हाँ हमने वेट लॉस करना है। सबसे पहली चीज अपना खाना पीना पर कंट्रोल करो। अगर आपकी ज्यादा खाने की हैबिट है, अगर आप लिमिट का खा रहे फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आप वो चीज देखो कि आप कहाँ कमी कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले सबने कहना चाहूंगी कि कोई भी डाइटिशियन होगा या फिर एक्सरसाइज करके या कुछ भी करके इस टाइप तक करने से पहले आप एक बार अपना शरीर ने देखो भी किस वजह से यह प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने ना ये चीज भी छोड़ दी कि थायराइड का वजन नहीं घटता। मेरे पहले थायराइड थी, उस चीज से भी मैंने ठीक हो गया। मतलब थायराइड की थोड़ी बहुत था, ज्यादा दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन थायराइड जैसे हो जाती नहीं थोड़ी थोड़ी सी, तो उस टाइम की प्रॉब्लम थी, वह भी ठीक हो गई है। और मेरी कमर दर्द भी ठीक हो गया और मैंने अपना वेट भी लॉस कर लिया है। तो मैं इन चीज़ों तक मानती को नहीं कि इस कारण तो को नहीं। और एक सबसे बड़ी बात है कि हाउस वाइफ होकर भी आप अपना वेट कम कर सको। आपके पास ज़्यादा काम है तो भी आप अपना वेट कम कर सको। अगर आपके पास बिल्कुल काम नहीं है तो भी आप अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सको हो। क्योंकि सबने पहला अपना आपके दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि आपने वेट लॉस करना है और कितना करना है, टारगेट बनाना है आपने। तो जैसे कि हाउस वाइफ हो, बिजी हो, कितना भी कुछ हो, तो आप अपना वेट लॉस कर सको हो। जैसे मेरे पास एक छोटा सा बेबी भी है, मैंने उसका भी हर टाइम केयर करनी पड़ा है। वो फीड भी करा है और कई कमेंट थे कि भाई बेबी फीड करा आप इसलिए कमजोर हो रही हो। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा बेबी ने अब बहुत कम करके फीड करना। अब तो बस वो रात रात को 1-2 बार फीड करा, बाकी दिन में नहीं करता। जब वो फीड करे करता तब बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ये तो सब कहने की बात हुआ है एक कि ऐसे जब भी बेबी खोटा हुआ जब, और मेरा बच्चा बहुत शांत स्वभाव का, सरल स्वभाव का, वो भी को नहीं। तो ये बात छोड़िए जी। आप आज मैं अपनी जो मेरी वेट लॉस डाइट है ना, वो आपके साथ मैं मंगलवार तक शेयर करूँ हूँ कि 1 हफ्ता की ही करूंगी मैं आपके साथ। जैसे 5 दिन की ही, 2 दिन तो मेरा फास्ट हुआ है, उसमें आप एडजस्ट कर लियो। अगर किसी ने सच्ची में रियलिटी में पतला होना, सच्ची में अपना वेट लॉस करना, तो कोई जरूरत नहीं आपने महंगे महंगे प्रोडक्ट खाने हैं या कुछ भी। बस ये है कि क्या है, जब हम खाना थोड़ा कम कर दें या फिर हमारे शरीर में कम क्वायरीज कराएं, तो आपने थोड़ी ही एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो आपने पानी बहुत ज्यादा इनटेक करना है। तो आज मैं आपने एक बार फिर से मैं अपनी बताऊं। तो सबसे पहले मैं लिया करूँ सुबह उठ के आधा लीटर पानी। पहले मेरी हैबिट नहीं थी, लेकिन अब मेरी आदत बन गई है। जब तक मैं पानी ना पीऊँ तो मैंने कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सवेरे ब्रश करने से पहले पानी पीना है आधा लीटर। अगर आप आधा लीटर नहीं पी सकते तो आप 1 गिलास से स्टार्ट कर सको, ठीक है। उसके आधा घंटा बाद आ रखा था कमेंट कि आप चाय कब ले हो, तो मैं चाय जैसे पानी पीने का आधा घंटा बाद भी ले लू हूँ। और अगर मेरा मन नहीं हो तो मैं स्किप भी कर दूँ, मतलब कोई भी जरूरी कुछ मैंने चाय की। तो मैं अगर आप लेना चाहो ना तो पानी पीने का आधा घंटा बाद लेनी है आपने चाय। क्योंकि अगर सुबह आपने पानी पी लिया फिर आप चाय पियो नहीं उसका आधा घंटा बाद, तो चाय आपका 10% ही इफेक्ट करेगी शरीर पर, मतलब कि 90% इफेक्ट नहीं करेगी। जो कि साइड इफेक्ट हो वह चीज बुरा इफेक्ट कौन करे। तो आप सबसे पहले पानी पियोगे फिर चाय पियोगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप कर सको, मैं तो नहीं कर सकी क्योंकि मेरा तो 15 दिन ही रूटीन रही थी एक्सरसाइज की। अगर आप कर सको तो 10-20 मिनट प्राणायाम कर लो, लोम विलोम कर लो, या फिर जो इस टाइप की जो चक्की वाली वो है ना, जो पेट की या फिर आथा की, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज कर लो आप अपने शरीर में, जो आप जिस चीज में सक्षम होकर में जो आपका शरीर खातर सही रहे। ये नहीं कि आपने ज्यादा खिंचाव देना है, बस 30 मिनट 20 मिनट इतना उसका इतना कर लो। और दूसरी बात जी, फिर आपने नाश्ता करना है। जैसे आपने सुबह 9 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे तक जब भी आपने टाइम लगा ना, उस टाइम आप नाश्ता कर लियो। अगर आप 10 बजे नाश्ता कर रहे हो ना,
तो 9 बजे आपने आधा लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर सुबह आपने आधा लीटर पिया तो दोपहर को भी 9 बजे आप आधा लीटर पानी पी सको हो। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपने पानी के ऊपर ही रखना है। पानी पी लिया आपने तो आपका सुबह आधा लीटर, अब आधा लीटर मैं अपनी डाइट के हिसाब से बता रही हूँ। तो सुबह मैं उठने के बाद मेरा आधा लीटर पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं 1 कप चाय का ले लेती हूँ और फिर मैं पानी पीती हूँ, फिर आधा लीटर। तब तक मेरे सारे काम हो जाते, झाड़ू पोछा का, और नहा के पूजा कर लूँ मैं। और मैं अपना 10 बजे ले हूँ नाश्ता। नाश्ता में मैं लिया करूँ जैसे पोहा, तो पोहा तो शुरू करा 1 कटोरी पोहा की, और उसके साथ में मैं 1 गिलास लस्सी का लिया करूँ बिना नमक का। पहले मैं उसमें नमक डाल लिया कर दी, लेकिन नमक तक क्या हुआ कि वेट रुक जाए, थोड़ा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिना नमक का खाना तो उसमें शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहे। तो मैं पोहा के साथ लिया करूँ 1 कटोरी लस्सी की, दही की, वो लस्सी है सॉरी 1 गिलास लस्सी का 1 कटोरी पोहा के साथ में। तो उसके बाद जैसे मैंने 10 बजे नाश्ता करा तो 11 या 11:15 बजे किसी भी हाल में मैं आधा लीटर पानी फिर पीऊंगी, ठीक है। और अगर जैसे मैंने उस 11 बजे तक, फिर मैं 10 से 11 बजे तक क्या करती हूँ, काव्यांश को खिलाना, नहलाना और जो ये छोटे छोटे काम होना, ये काम मैं 11 बजे तक कंप्लीट कर लूँ। फिर 11 बजे मैं अपना पानी पीऊँ, और 11 से लेके 12 बजे का बीच का 1 घंटा का टाइम और रहा है मेरे पास। उस टाइम जैसे अपना मैं सिलाई वगैरह का काम करूँ ना, ये कर लूँ, या फिर कोई और घर का कोई साफ सफाई का कुछ काम है, प्रेस का काम है, तो ये काम मैं करा करूँ। क्योंकि इस बीच में ना 1 घंटा का टाइम रोना, मैं इसने अपना पूरा टाइम पीरियड डिपेंड कर रखा है कि इस चीज पे ये होगा तो फिर ये काम बढ़ जाएगा। तो जैसे 12 बजे मैंने या 12:15 बजे तक पानी पी लिया, वो मेरा काम पर डिपेंड होगा। अगर मैं किसी सूट की कटिंग करूँ वह मेरी 12 बजे तक हुई है तो मैं उस टाइम पर पानी पी लेती हूँ। क्योंकि जो मैं अपना खाना सुबह, अगर क्या का खाना तो सुबह बन जाए सबका खाना, तो लेकिन मैं अपना खाना उसी टाइम बना कर हूँ, तो पानी पिला ले हूँ मैं आधा लीटर, क्योंकि फिर 1 घंटा रह जाना खाना बनाने में। तो मैं 1 बजे करीब अपना लंच लिया करूँ। लंच में मैं 1 मल्टीग्रेन आटा की रोटी, 1 कटोरी दही की और 1 कटोरी सब्जी की, ये तीनों चीज लिया करूँ। और जो मैं दही लिया करूँ नहीं, वह भी बिना नमक की, क्योंकि नमक शरीर खातिर इतना जरूरी को नहीं। नमक और चीनी का जितना उसका उतना कम यूज करना चाहिए। ये हो गया 1 बजे मेरा नाश्ता, ठीक है। तब तक मैंने 1.5 लीटर पानी पी लिया था, प्लस 1 गिलास लस्सी का और 1 कटोरी दही की, मतलब इतनी चीज लिक्विड फॉर्म में चली गई थी। और 2 बजे फिर मैं अपनी, क्योंकि मैं दिन में सोती नहीं, अगर सो जाऊँ ना तो फिर मेरी रूटीन में गड़बड़ हो जाए। 2 बजे फिर मैं लिया करूँ ग्रीन टी, किसी भी हाल में कुछ भी हो चाहे 2 बजे मैं अपने ग्रीन टी, 2:30 बजे या अपनी ग्रीन टी ले लिया करूँ। और फिर 3 या 3:30 बजे का आसपास, ग्रीन टी का आधा घंटा बाद या पौना घंटा बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक प्यास लग जाती, तो मैं 1 आधा गिलास पानी का भी ले लिया करूँ बीच में। और उसके बाद 3:30 बजे मैं 1 कप चाय का और जो अपने ताल मखाने हुए हैं वे लिया करूँ, क्योंकि जो ताल मखाने हुए ना वो कैल्शियम बहुत ज्यादा देवे हैं। मैं दूध नहीं पीती ना, भी दूध की भी तो कैल्शियम की पूर्ति किसी चीज से करनी पड़े, इसलिए मैं 1 कटोरी ताल मखाने के लिया करूँ, तो वो बहुत आपका शरीर में फायदेमंद रहे हैं। कैल्शियम की कमी पूरी करा और भी बहुत सारे प्रोटीन, और एक भूख ना कंट्रोल रखा है। मैंने तो भूख लगती नहीं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जो मेरा बन रही है ना रूटीन पानी वगैरह की, तो इससे भूख शांत रहे है। और उसके बाद जैसे 4 बज जाते हैं, 4 बजे मैं अपना शाम के लिए दलिया बनना रख दूँ। तो मैं ज़्यादातर दलिया, दाल, चावल का बहुत कम वो करा करूँ मैं, और घिया भी वजन घटाने में बहुत हेल्प करा है। तोरी और एक जो पीला पेठा, वो ये तीनों चीज वजन घटाने के खातिर इतना अच्छा उपाय करा है बहुत ज़्यादा। और मैं अगर मैं दाल बनाऊँ हूँ तो 1 कटोरी दाल की, मतलब मान के चलो 1 कटोरी तो मैं नहीं बनाती, मैं बनाया करूँ 3 चम्मच में, इतनी सी दाल आवा है और इतनी सब्जी उसमें, तो उसमें डबल पानी डाल के उसको अच्छे से पतली फॉर्म में कर लेती, जिस फॉर्म में पिया जावे। नमक भी डाला करूँ उसमें, थोड़ी सी हींग भी और हल्दी भी। तो इन तीनों चीज़ों को मैं 5 बजे तक कंप्लीट कर लूँ। शाम के 5 बजे तक मेरा डिनर कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद 6 बजे फिर मैं पानी पीती हूँ, 7 बजे फिर मैं पानी पीती, शाम के टाइम ना मैं 1-1 गिलास पानी पिया जाती हूँ। फिर 8 बजे मैं अपना, जैसे मेरा बच जाता दिन का जितना भी पानी पीना बच जावा है, जो अगर मेरा आधा लीटर पानी पीना बच जाए तो 8 या 8:15 के बीच में आधा लीटर पानी पीती हूँ। और अगर मेरा 1 गिलास बच रहा हो सारा दिन में, जैसे मैं 4 लीटर पानी कंप्लीट करूँ ना, तो 1 गिलास पीती हूँ। और 8:30 बजे पानी पी के फिर 9:30 बजे सोते टाइम में 1 ग्रीन टी फिर पीती हूँ। तो ये मेरी रूटीन है, मैं इसी टाइप से अपनी रूटीन फॉलो करा करूँ। और फिर जैसे मैंने 5 बजे खाना खाया ना, तो अगला दिन 10 बजे तक 16 या 17 घंटा की मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है। यह शरीर खातिर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन मंगलवार तक मैं सोच रही हूँ कि आप सबके साथ लाइव शेयर करूँ भी मैं क्या खाया दिन में, कितनी कैलोरी ली है, कितनी मैंने बर्न करी, एक्सरसाइज वगैरह करूँ।
क्योंकि क्या हो रहा है कि एक तो देखो अपनी पर्सनल वेट मशीन को नहीं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एक्यूरेट नहीं पता चल रहा। क्योंकि जब मैं घर से आई मेरा वजन 63 किलो था, अब मैं किसी और की वेट मशीन पे तुली तो 61 कुछ था, लेकिन आज मेरा कुछ और ही आ रहा था। मतलब एक अपनी खुद की पर्सनल मशीन हो ना, तो उसका अपना वेट अच्छे से पता चल जाए भी कौन सा वेट है, कितना वेट है, खाली पेट पता चल जाए। और अब मैं सोच रही कि मैं अपनी मशीन लेके आऊँ, फिर आप सब तक भी अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम कितना वेट कम हुआ है। और मेरे जिम ट्रेनर है कोई, जब मैं एक्सरसाइज कराया कर है, तो उनके आने का भी मैं इंतजार कर रही हूँ कि उनके आने के बाद अच्छे से अपनी एक्सरसाइज करूँ। और जो मैंने टारगेट कर रखा है वो तो मैंने कंप्लीट करना ही करना है। साथ में मैं सोच रही थोड़ा सा और ज्यादा वजन कम करूँ। आजा बेटा आजा, काव्यांश भी आ गए हैं। तो मैं आपको हल्की फुल्की मेरी एक्सरसाइज भी उसी दिन बताऊंगी जिस दिन मैं अपनी शेयर करूंगी। तो जो मेरी हल्की फुल्की एक्सरसाइज है ना, वो भी मैं आपके साथ उसी दिन शेयर करूंगी। क्योंकि आप सब तक मैं यही कहना चाहूँ कि फटाफट मेरे चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि अभी मैं मंगलवार से आपके साथ अपनी सारा कुछ शेयर करूंगी, जैसे मैंने अपना वेट लॉस किया है या फिर मैं और भी कर रही हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ 60 किलो वजन पर रुकना नहीं है। अब मेरे को ये हो रही कि मैं 55 किलो वजन पर चले जाऊँ, लेकिन 2 मिनट और दे दो बेटा, 2 मिनट और प्लीज, 2 मिनट। हाँ हाँ खा ले 2 मिनट और नमन। और फिर आप फटाफट चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। क्योंकि अभी आपके साथ में अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी। आप मेरी वीडियो जरूर देखना, जो पहले की है उसका भी वो भी मैं आज लगा दूंगी। आज इस ऊपर ही आ जाएगी आपके पास वो लगी हुई, जो मैंने चैलेंज लिया था उस दिन का वह वीडियो भी, और जो मैं इस सूट में पहले की वीडियो है मेरी वह भी। क्योंकि इंच वजन की वजह मेरे इंच और भी ज्यादा लॉस हुए हैं, जैसे फैट बोले कर। हाँ पा तो आज का वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, और खास मेरे को भी नहीं समझ में आंदी भी आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो आप अच्छे से कमेंट करा करो। हाँ एक कमेंट उस फाकी पाया हुआ था जो मैंने आपको बताई थी, अलसी के बीज, जीरा और अजवाइन की, एक बार देखना कहीं वीडियो में चला जाए। तो इन तीनों चीजों के बारे में आई हुई थी कि ये कैसे लेने हैं कैसे नहीं। तो ये एक बार अलसी के बीज जैसे लिया मैंने बता रखे उस वीडियो में, आप देखना। जीरा लिया 250 ग्राम, अलसी के बीज हो गए 125 ग्राम, और अजवाइन अलसी के बीज से भी आधी। तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भूंद के और मिक्सी में पीस लो, और उसमें हल्का सा काला नमक मिला लो, क्योंकि काला नमक से थोड़ा टेस्ट आ जाए, खाई जावे। सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ ले लो, जैसे आप पी सको गर्म पानी उस टाइप से। और 1 चम्मच डेली ले लो अपने, या 15 दिन लेनी है, या फिर 1 हफ्ता लेके 1 हफ्ता छोड़ के फिर 1 हफ्ता ले लो। मतलब ऐसे नहीं लेनी, या फिर 15 दिन लेके 15 दिन छोड़ दो, मतलब कंटिन्यू नहीं लेनी 1 महीना तक। इस तरह बहुत अच्छा जो अलसी का बीज में हुआ ना, वो ओमेगा 3 का कुछ इस टाइप का हुआ है, जो किसी भी खाना में नहीं होता, वो उसी से मिला है, जो कि वेट लॉस खातर बहुत अच्छा हुआ है और अपनी स्किन खातर भी बहुत अच्छा हुआ है। तो उसके बहुत सारे फायदे हुए हैं। तो अलसी के बीज की तो मैंने बता दी। वैसे मैंने फाकी बना के भी रख रखी है, अभी मेरी फाकी खत्म होने वाली तो मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ जी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मीठा का थोड़ा सा परहेज कर लो भी, अब सावन है, त्योहारों के टाइम है, तो मीठा सबके घर में ज्यादा होगा, तो आप मीठा के थोड़े से परहेज कर लो। इससे क्या होगा कि जो बाहर का हो ना, ये ज्यादा ऑयल वगैरह में और ज्यादा इसमें शुगर वगैरह में बने ना, तो ये अपनी सेहत खातिर थोड़ा ठीक हो जाता, जो वेट लॉस करना चाहो उनका। और कमेंट आए थे कि वेट बढ़ाने का भी कुछ बताओ, तो जी माम ने वेट का नुए मेरा पता वेट बढ़े किस चीज से है। मैंने जो चीज बताई है नहीं अभी हम कम करने की बतावा, वेट मेरे साथ तो बढ़ेगा। खाओ पियो मारा जीव खुश रहो, हंसते रहो। तो जी आज का व्लॉग इतना ही, मिलते एक और नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करूँ आपने मेरी वेट लॉस जर्नी की वीडियो पसंद आई होगी और मेरा डाइट प्लान भी पसंद आया होगा। तो एक और आप मैं बात बता दूँ, मैंने पर्सनल डाइटिशियन तक किसी से भी पूछे को नहीं वो करी है, मैं अपना आप ही अपना डाइट चार्ट बनाया करूँ, या फिर मेरे बैंड की हेल्प ले लिया करूँ। और एक्सरसाइज था तो जैसे आपका डाइट था 1 किलो वजन 15 दिन में घटा है, और प्लस आप साथ में एक्सरसाइज कर लो तो फिर आपका 2 किलो 15 दिन में घटने लग जाएगा। ये मेरा आप तक पक्का प्रोमिस है, क्योंकि यह चीज मैंने अपना ली है। और अब मैं मंगलवार से फिर उसी चीज पर काम करना चाहूँ कि मैं एक्सरसाइज भी करूँ, डाइटिंग भी करूँ, और आप सबके साथ में शेयर भी करूँ, क्योंकि आप डाइटिंग वाली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो इसी के साथ वो लोग करते हैं, फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।